नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। जय श्री लक्ष्मण यूट्यूब चैनल पर आप सभी का दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज की शुरुआत मैं एक ऐसी बात से करना चाहता हूं जिसे आपको सिर्फ सुनना नहीं है, बल्कि अपने जीवन में उतारना भी है। समय जब करवट लेता है तो सबसे पहले हालात बदलते हैं, फिर लोगों का व्यवहार बदलता है और अंत में इंसान की पूरी जिंदगी बदल जाती है। मकर राशि वालों, अगर पिछले कुछ दिनों से आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि मेहनत बहुत है, लेकिन परिणाम आपकी उम्मीद के अनुसार नहीं मिल रहा, अगर आपको लग रहा है कि कुछ लोग आपके रास्ते में बार बार रुकावट बन रहे हैं, अगर मन में किसी पुराने मामले को लेकर बेचैनी बनी हुई है, तो आज का यह राशिफल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि 16 अगस्त 2026 का रविवार आपके सामने एक ऐसा मोड़ लेकर आ सकता है जहां आपको एक फैसला लेना पड़ेगा। यह फैसला छोटा दिखाई देगा, लेकिन उसका असर आने वाले दिनों में बड़ा हो सकता है। आज कोई पुरानी बात अचानक सामने आ सकती है। कोई व्यक्ति जिससे बातचीत लंबे समय से बंद थी, उसका संदेश आ सकता है। किसी काम से जुड़ी ऐसी खबर मिल सकती है जिसका आपको काफी समय से इंतजार था। और सबसे बड़ी बात, आपको यह समझ आने लगेगा कि आपकी जिंदगी में कौन आपके साथ है और कौन सिर्फ आपके अच्छे समय का साथी है। इसलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि आज हम केवल दिन कैसा रहेगा यह नहीं बताएंगे। हम बात करेंगे आपका परिवार कैसा रहेगा, धन और व्यापार में क्या स्थिति बनेगी, नौकरी करने वालों के लिए कौन सा संकेत है, प्रेम जीवन में क्या बदलाव आ सकता है, विवाह और जीवन साथी के मामले में क्या सावधानी रखनी होगी, स्वास्थ्य को लेकर किन बातों को नजरअंदाज नहीं करना है, कौन सा काम आज करने से फायदा मिल सकता है, किस काम को टालना बेहतर रहेगा, और अंत में बताएंगे एक ऐसा सरल उपाय जिसे श्रद्धा से करने पर आपके मन को शांति और सकारात्मकता मिल सकती है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। अगर आपको भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी और माता सीता में आस्था है तो कमेंट में प्रेम से लिखिए जय श्री लक्ष्मण। और जो लोग पहली बार जय श्री लक्ष्मण चैनल पर आए हैं, वे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आज की सबसे जरूरी बात अब भी बाकी है। पहले जानते हैं 16 अगस्त 2026 का पंचांग। 16 अगस्त 2026 का पंचांग दोस्तों, 16 अगस्त 2026 को रविवार है। रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित माना जाता है। इसलिए आज आत्मविश्वास, अनुशासन, नेतृत्व और अपने जीवन में नई दिशा तय करने के लिए दिन का आध्यात्मिक महत्व बढ़ जाता है। आज श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है, जो लगभग शाम 4:52 बजे तक रहने के बाद पंचमी तिथि प्रारंभ होती है। आज का नक्षत्र हस्त है, जो अगले दिन तड़के तक रहने की जानकारी पंचांगों में दी गई है। आज का योग साध्य योग बताया गया है। करण की बात करें तो दिन के पहले हिस्से में विष्टिकरण, जिसे भद्रा भी कहा जाता है, और उसके बाद भवकरण आता है। नई दिल्ली के पंचांग के अनुसार सूर्योदय लगभग सुबह 5:55 बजे और सूर्यास्त लगभग शाम 6:55 बजे है। अभिजीत मुहूर्त लगभग सुबह 11:59 से दोपहर 12:51 बजे के आसपास बताया गया है। राहु काल रविवार को लगभग शाम 5:18 से 6:55 के बीच पड़ता है, जबकि यमगंड लगभग दोपहर 12:25 से 2:02 के बीच बताया गया है। ध्यान रखिए, पंचांग के समय स्थान के अनुसार बदल सकते हैं, इसलिए किसी बड़े धार्मिक या शुभ कार्य के लिए अपने स्थानीय पंचांग से समय मिलाना उचित रहेगा। अब बात करते हैं मकर राशि वालों के दिन की। मकर राशि वालों के लिए आज का सबसे बड़ा संकेत, मकर राशि वालों, आज आपको अपनी पुरानी सोच से थोड़ा बाहर निकलना होगा। आपके सामने कोई ऐसा अवसर आ सकता है जिसे देखकर पहली नजर में आप कहेंगे अभी नहीं, लेकिन हो सकता है कि यही अवसर आगे चलकर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो। आप स्वभाव से मेहनती होते हैं। आप किसी काम को जल्दी छोड़ना पसंद नहीं करते, लेकिन कई बार यही आदत आपको ऐसी चीज से भी जोड़े रखती है जिसका समय पूरा हो चुका होता है। आज का दिन आपको यह सिखा सकता है कि हर चीज को पकड़कर रखना जरूरी नहीं होता। कुछ चीजों को छोड़ना भी आगे बढ़ने का हिस्सा होता है। अगर कोई पुराना विवाद आपको मानसिक रूप से परेशान कर रहा है, तो उसे खत्म करने की दिशा में कदम बढ़ाइए। अगर कोई पुराना काम अधूरा है तो उसे पूरा करने की कोशिश कीजिए। और अगर
कोई नया काम शुरू करने का विचार काफी समय से आपके मन में है तो उससे संबंधित तैयारी अवश्य कीजिए, लेकिन बिना योजना के बड़ा जोखिम लेने से बचना बेहतर रहेगा। आज आपको भावनाओं से ज्यादा समझदारी की जरूरत होगी। परिवार का माहौल कैसा रहेगा? मकर राशि वालों के लिए आज परिवार बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। घर में किसी सदस्य की वजह से आपका ध्यान बार बार परिवार की तरफ जा सकता है। किसी बुजुर्ग की सलाह आपके काम आ सकती है। घर के किसी पुराने मुद्दे पर बातचीत हो सकती है और संभव है कि जो बात काफी समय से दबाकर रखी गई थी वह धीरे धीरे सामने आए। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। हर सच्चाई परेशानी देने के लिए नहीं आती। कुछ सच्चाइयां इसलिए सामने आती हैं ताकि इंसान सही फैसला ले सके। आज परिवार में आपकी बात को महत्व मिल सकता है। हालांकि एक बात का ध्यान रखना जरूरी है। अपनी बात साबित करने की कोशिश में आवाज ऊंची मत कीजिए। आप सही हो सकते हैं, लेकिन अगर सही बात गलत तरीके से कही जाए तो सामने वाला उसे स्वीकार नहीं करता। इसलिए आज आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी भाषा होगी। धीरे बोलिए, सोच कर बोलिए और जहां जरूरत ना हो वहां चुप रहना सीखिए। याद रखिए, शब्द छोटे होते हैं लेकिन उनका असर बहुत लंबा होता है। आज परिवार में किसी सदस्य के साथ भावनात्मक बातचीत हो सकती है। किसी भाई या बहन से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है। घर में किसी धार्मिक कार्य की चर्चा हो सकती है। माता पिता या घर के बड़े व्यक्ति का आशीर्वाद आपके लिए सकारात्मक ऊर्जा लेकर आएगा। अगर आप परिवार से दूर रहते हैं तो फोन पर बातचीत जरूर करें। कभी कभी घर वालों को पैसे से ज्यादा आपकी आवाज की जरूरत होती है। माता पिता और बुजुर्गों का आशीर्वाद। मकर राशि वालों, आज अपने माता पिता या घर के किसी बड़े सदस्य की बात को नजरअंदाज मत कीजिए। कई बार हमें लगता है कि पुराने जमाने की सोच हमारी समस्या को नहीं समझ सकती, लेकिन अनुभव की एक अलग ही कीमत होती है। आज कोई बुजुर्ग आपको ऐसी सलाह दे सकता है जिसे आप पहली बार में साधारण समझेंगे, लेकिन बाद में महसूस होगा कि उस सलाह में बहुत गहराई थी। इसलिए आज घर के बड़े लोगों का सम्मान कीजिए। उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेना भी आपके मन को शांति दे सकता है। धन और आर्थिक स्थिति। अब बात करते हैं पैसों की। मकर राशि वालों, आज धन के मामले में दिन मिश्रित रह सकता है। आमदनी के रास्ते बने रहेंगे, लेकिन खर्च भी सामने आ सकते हैं। सबसे बड़ी समस्या यह हो सकती है कि पैसा किसी जरूरी चीज पर कम और अचानक सामने आई जरूरत पर ज्यादा निकल जाए। इसलिए आज बजट बनाकर चलना जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति आपको बहुत जल्दी पैसा लगाने की सलाह दे रहा है तो पहले पूरी जानकारी लीजिए। सिर्फ किसी की बात सुनकर निवेश करना ठीक नहीं रहेगा। किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले उसे पढ़ें। ऑनलाइन भुगतान करते समय भी सावधान रहें। आज किसी के कहने पर अपना बैंक विवरण, ओटीपी या निजी जानकारी साझा न करें। और अगर कोई व्यक्ति आपसे कहे कि अभी पैसा लगाइए, कल 2 गुना मिलेगा, तो भावनाओं में आकर फैसला मत कीजिए। धन कमाने में समय लगता है, धन गंवाने में एक गलती काफी होती है। इसलिए आज समझदारी सबसे बड़ा निवेश है। व्यापार करने वालों के लिए संकेत। जो लोग अपना व्यापार करते हैं उनके लिए आज का दिन नई योजना बनाने का हो सकता है। पुराने ग्राहक वापस संपर्क कर सकते हैं। किसी पुराने भुगतान को लेकर सकारात्मक समाचार मिल सकता है। किसी नए ग्राहक से बातचीत शुरू हो सकती है, लेकिन व्यापार में साझेदारी के मामले में बहुत सावधानी रखिए। हर मुस्कुराता हुआ व्यक्ति आपका सच्चा साझेदार नहीं होता। कागज पर जो लिखा है वही महत्वपूर्ण है। बातों पर भरोसा करने से पहले दस्तावेज देखिए। अगर व्यापार में पिछले दिनों कोई नुकसान हुआ है तो आज उसी नुकसान की भरपाई करने के लिए जल्दबाजी में बड़ा जोखिम मत लीजिए। धीरे धीरे आगे बढ़ना बेहतर रहेगा। आपके लिए आज की सफलता का मंत्र है, कम बोलो, ज्यादा देखो और फैसला सोच कर लो। व्यापार में आपकी मेहनत रंग ला सकती है, लेकिन इसके लिए आपको अपने तरीके को थोड़ा व्यवस्थित करना होगा। जिस काम में पहले समय बर्बाद होता था उसे कम कीजिए। जिस ग्राहक से फायदा मिलता है उसके साथ संबंध मजबूत कीजिए और जिस काम में बार बार नुकसान हो रहा है उसका कारण खोजिए। नौकरी करने वालों के लिए दिन कैसा रहेगा? मकर राशि के नौकरी पेशा लोगों के लिए आज कोई ऐसी बात सामने आ सकती है जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। आपके काम को कोई वरिष्ठ व्यक्ति नोटिस कर सकता है। आपकी जिम्मेदारी बढ़ सकती है। किसी प्रोजेक्ट में आपको महत्वपूर्ण भूमिका दी जा सकती है।
हालांकि इसका मतलब यह नहीं कि आपको बिना सोचे हर काम स्वीकार कर लेना चाहिए। काम बढ़े तो प्राथमिकता तय कीजिए। हर चीज को एक साथ करने की कोशिश तनाव बढ़ा सकती है। ऑफिस में किसी सहकर्मी के साथ विचारों का मतभेद हो सकता है, लेकिन उसे व्यक्तिगत विवाद मत बनाइए। आपका लक्ष्य किसी को हराना नहीं, बल्कि अपने काम को सफल बनाना होना चाहिए। आज किसी वरिष्ठ की छोटी सी तारीफ भी आपको अंदर से बहुत खुशी दे सकती है। लेकिन अगर प्रशंसा न मिले तो निराश मत होना। हर मेहनत का फल तुरंत नहीं मिलता। कुछ मेहनत ऐसी होती है जिसका परिणाम कई सप्ताह या कई महीने बाद दिखाई देता है। करियर में बड़ा बदलाव। मकर राशि वालों, आपके मन में करियर को लेकर पिछले कुछ समय से सवाल चल रहा हो सकता है। क्या वर्तमान काम सही है? क्या नौकरी बदलनी चाहिए? क्या नया व्यापार शुरू करना चाहिए? क्या कोई दूसरा कौशल सीखना चाहिए? आज इन सवालों के जवाब तुरंत नहीं मिलेंगे, लेकिन दिशा जरूर दिखाई दे सकती है। अगर कोई नया अवसर आता है तो पहले उसकी पूरी जानकारी लीजिए। सिर्फ वेतन देखकर नौकरी बदलने का निर्णय मत कीजिए। काम का वातावरण, भविष्य की संभावना और स्थिरता भी देखिए। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आज पढ़ाई में अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। कुछ समय सोशल मीडिया से दूरी बनाकर पढ़ाई पर ध्यान देने से अच्छा परिणाम मिल सकता है। प्रेम जीवन। अब बात करते हैं उस हिस्से की जिसका इंतजार बहुत लोग कर रहे होंगे। मकर राशि वालों, आपका प्रेम जीवन आज भावनात्मक रह सकता है। अगर आप किसी को पसंद करते हैं लेकिन अब तक अपने दिल की बात नहीं कह पाए हैं, तो आज आपके भीतर अपनी भावनाएं व्यक्त करने की इच्छा बढ़ सकती है। लेकिन जल्दी मत कीजिए। पहले सामने वाले के व्यवहार को समझिए। प्यार सिर्फ पसंद करने का नाम नहीं है। प्यार में सम्मान, विश्वास और जिम्मेदारी भी जरूरी है। अगर आप पहले से रिश्ते में हैं तो साथी के साथ पुरानी नाराजगी दूर करने का मौका मिल सकता है। आपके बीच जो बात लंबे समय से अटकी हुई थी, उस पर खुलकर चर्चा हो सकती है। लेकिन चर्चा के दौरान पुराने आरोपों की सूची मत खोलिए। अगर आज का उद्देश्य रिश्ता बचाना है तो पुराने घावों कभी को पढ़ाई बार करने का बार मन कुरेदना करेगा। सही नहीं होगा। कभी मोबाइल देखने का, कभी भविष्य की चिंता होगी। लेकिन आज आपको अपने मन को एक दिशा देनी होगी। एक समय में एक ही काम करें। अगर परीक्षा नजदीक है तो कठिन विषय को पहले पूरा करें, और जो चीज समझ नहीं आ रही उसे किसी शिक्षक या अनुभवी व्यक्ति से पूछने में संकोच न करें। सवाल पूछना कमजोरी नहीं है, सवाल न पूछकर पीछे रह जाना कमजोरी है। प्रेम जीवन। अब दोस्तों, वह हिस्सा जिसका इंतजार बहुत लोग करते हैं, प्रेम और रिश्ते। आज प्रेम संबंधों में भावनाएं थोड़ी गहरी रह सकती हैं। आप अपने साथी से ज्यादा जुड़ाव महसूस कर सकते हैं, लेकिन साथ ही छोटी बातों पर संवेदनशील भी हो सकते हैं। आपको लगेगा कि सामने वाला आपकी भावनाओं को उतना महत्व नहीं दे रहा, लेकिन जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो सकता है वह अपने काम में व्यस्त हो। इसलिए आज किसी के जवाब में देरी को तुरंत गलत अर्थ न दें। रिश्ते में पुरानी बात, अगर आपके रिश्ते में कोई पुरानी बात चल रही थी तो आज उसका जिक्र दोबारा हो सकता है। यहां आपको तय करना होगा, क्या आप पुरानी बात को बार बार दोहराना चाहते हैं या रिश्ते को आगे ले जाना चाहते हैं। अगर रिश्ता बचाना है तो हर बहस जीतना जरूरी नहीं। कभी कभी रिश्ते को बचाने के लिए एक कदम पीछे हटना भी समझदारी होती है। प्रेम पर शायरी। रिश्ता वही नहीं जो हर पल साथ रहे, रिश्ता वो है जो दूरी में भी विश्वास रहे। शब्दों से तो दुनिया रिश्ते बनाती है, लेकिन सच्चा रिश्ता वही है जिसमें दिल के पास दिल रहे। राधे राधे। अविवाहित लोगों के लिए संकेत। अगर आप अविवाहित हैं और किसी अच्छे रिश्ते की तलाश में हैं तो आज कोई परिचय हो सकता है। किसी मित्र के माध्यम से संपर्क बन सकता है। सोशल मीडिया या फोन पर किसी पुराने व्यक्ति का संदेश आ सकता है, लेकिन यहां भी जल्दबाजी न करें। पहले व्यक्ति को समझें, उसकी सोच समझें, उसके व्यवहार को देखें। सिर्फ मीठी बातों से प्रभावित ना हो। पुराने प्रेम की वापसी। और अब आता है आज के राशिफल का एक दिलचस्प संकेत। किसी पुराने व्यक्ति की याद अचानक बहुत तेज हो सकती है। कोई पुराना फोटो, कोई पुराना संदेश, कोई पुराना गीत या किसी जगह से जुड़ी कोई याद आपके मन को भावुक कर सकती है। लेकिन दोस्तों, हर पुराना रिश्ता वापस आने के लिए नहीं होता। कभी कभी वह सिर्फ इसलिए याद आता है ताकि आपको यह समझ में आए कि आपने उस समय से कितना कुछ सीख लिया है। अगर सामने वाला सच में वापस आना चाहता है तो उसे अपने व्यवहार से साबित करना होगा। आपको केवल इंतजार करते रहने की जरूरत नहीं। सामाजिक जीवन। आज सामाजिक रूप से आपका प्रभाव पड़ सकता है।
लोग आपकी राय पूछ सकते हैं, किसी कार्यक्रम में जाने का मौका मिल सकता है, वहां किसी उपयोगी व्यक्ति से परिचय हो सकता है, लेकिन अपनी निजी बातें सबके सामने न रखें। किसके सामने क्या बोलना है, यह समझना आज आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी। यात्रा का योग आज छोटी या लंबी यात्रा की संभावना बन सकती है। किसी जरूरी काम के कारण यात्रा करनी पड़ सकती है। अगर यात्रा करनी हो तो पहले से तैयारी रखें। कागजात, मोबाइल, पैसे और जरूरी सामान संभाल कर रखें। रास्ते में जल्दबाजी न करें और अगर वाहन चला रहे हैं तो गति से ज्यादा सुरक्षा को महत्व दें। संपत्ति और जमीन जायदाद, अब बात करते हैं प्रॉपर्टी की। अगर जमीन, मकान, किराए या संपत्ति से जुड़ा कोई मामला चल रहा है तो आज बहुत सावधानी से आगे बढ़ें। किसी कागज पर हस्ताक्षर करने से पहले उसे ध्यान से पढ़ें। मौखिक बात पर भरोसा करने के बजाय लिखित प्रमाण रखें। किसी दलाल या मध्यस्थ की बात पर आंख बंद करके विश्वास न करें। आज आपकी सतर्कता आपको भविष्य की परेशानी से बचा सकती है। अचानक मिलने वाली खुशखबरी दोस्तों, अब उस संकेत की बात करते हैं जिसका आपको इंतजार था। आने वाले समय में आपको किसी ऐसे काम से जुड़ी खबर मिल सकती है जिसे आपने लगभग छोड़ दिया था। आपने सोचा होगा, अब इससे क्या फायदा होगा, लेकिन अचानक उसी विषय में कोई फोन, संदेश या सूचना आ सकती है। ये काम पैसा भी दे सकता है, प्रतिष्ठा भी दे सकता है या भविष्य में बड़ा अवसर भी बन सकता है। इसलिए पुरानी कोशिशों को पूरी तरह बेकार मत समझिए। कभी कभी बीज बहुत देर से अंकुरित होता है। मन की स्थिति, आज आपका मन कभी बहुत उत्साहित रहेगा और कभी अचानक शांत हो जाएगा। आप अपने जीवन के बारे में सोचेंगे, कहाँ सही किया, कहाँ गलती हुई, किस पर भरोसा करना चाहिए, किससे दूरी बनानी चाहिए। इन सवालों का जवाब आज धीरे धीरे आपके भीतर से आ सकता है। इसीलिए आज थोड़ा समय अकेले बैठकर खुद के साथ बिताइए। मोबाइल से दूर रहिए, कुछ देर प्रार्थना कीजिए और अपने लक्ष्य को याद कीजिए। एक गहरा संकेत दोस्तों, याद रखिए, जब इंसान हर किसी को खुश करने की कोशिश करता है तब सबसे ज्यादा दुखी वही खुद होता है। आप हर व्यक्ति की उम्मीद पूरी नहीं कर सकते। आप हर रिश्ते को अपने दम पर नहीं बचा सकते। आप हर समस्या को अकेले हल नहीं कर सकते। इसलिए अपनी ऊर्जा उन जगहों पर लगाइए जहां उसका वास्तविक परिणाम मिले। आज किन बातों से बचना है? पहली, सावधानी, गुस्से में कोई बड़ा निर्णय न लें। दूसरी, किसी के बहकावे में पैसा न लगाएं। तीसरी, परिवार की निजी बात बाहर न बताएं। चौथी, प्रेम संबंध में शक को बढ़ने न दें। पांचवी, ऑफिस की राजनीति से दूरी रखें। छठी, अनावश्यक यात्रा से बचें, खासकर अगर जरूरी तैयारी न हो। सातवीं, अपने अगले कदम की पूरी योजना हर व्यक्ति को न बताएं। अब सबसे महत्वपूर्ण भाग दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं उस हिस्से पर जहां से कहानी थोड़ा बदलने वाली है, क्योंकि आज के संकेतों में एक ऐसी बात छिपी है जिसे आपको समझना जरूरी है। आपको आने वाले समय में दो रास्ते दिखाई दे सकते हैं। पहला रास्ता आसान होगा लेकिन उसमें फायदा सीमित रहेगा। दूसरा रास्ता थोड़ा कठिन होगा, उसमें मेहनत ज्यादा होगी लेकिन भविष्य में उसका परिणाम बड़ा हो सकता है। और दोस्तों, यही आपका असली फैसला होगा। आपको आसान रास्ता चुनना है या सही रास्ता। किस्मत दरवाजा खोल सकती है लेकिन उस दरवाजे से अंदर जाना आपको ही पड़ेगा। एक और शायरी, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके कदम थकते नहीं, हालात चाहे जैसे हों, जिनके सपने रुकते नहीं। आज अगर रास्ता थोड़ा कठिन दिखाई दे, समझ लेना वक्त बदलने वाला है, बस इरादे झुकते नहीं। राधे राधे। भाग 1 का समापन। दोस्तों, यहां तक आपने जाना कि 16 अगस्त का दिन आपके परिवार, धन, नौकरी, व्यापार, प्रेम और मानसिक स्थिति के लिए किस तरह के संकेत लेकर आ रहा है। लेकिन अभी राशिफल का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बाकी है। भाग 2 में हम जानेंगे कौन सा समय आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, किस दिशा से लाभ मिलने की संभावना है, किस व्यक्ति से सावधान रहना होगा, आने वाले दिनों में धन का कौन सा रास्ता खुल सकता है, प्रेम जीवन में कौन सा बड़ा मोड़ आ सकता है, नौकरी और व्यापार में कौन सी गलती बिल्कुल नहीं करनी है, स्वास्थ्य के मामले में किन संकेतों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, और सबसे आखिर में वह विशेष उपाय क्या है जिसे रविवार के दिन श्रद्धा से करने पर आप अपने मन में सकारात्मकता और शांति महसूस कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, आगे की बात बहुत ध्यान से सुनिए। भाग 2 दोस्तों, एक बार फिर दिल से कहिए जय श्री लक्ष्मण और भगवान से यही प्रार्थना कीजिए कि आपके जीवन में जो भी बाधाएं हैं वे धीरे धीरे दूर हों।
जो लोग आपको परेशान कर रहे हैं, उनसे आपको सही दूरी बनाने की बुद्धि मिले। जो अवसर आपके लिए अच्छे हैं, उन्हें पहचानने की समझ मिले, और जो सपना आपने दिल में रखा है, उसे पूरा करने की शक्ति मिले। आने वाले दिनों का सबसे बड़ा संकेत दोस्तों, आने वाला समय आपको यह सिखाने वाला है कि हर काम तुरंत नहीं होता। कुछ काम समय लेते हैं, कुछ रिश्ते समय लेते हैं, कुछ सफलताएं समय लेती हैं, लेकिन जब सही समय आता है तो वही चीज अचानक तेजी से आगे बढ़ती है। इसलिए अगर अभी आपकी जिंदगी में कुछ रुका हुआ है तो निराश मत होइए। रुकावट को अंत मत समझिए। हो सकता है ये केवल तैयारी का समय हो। धन के मामले में आगे क्या होगा? आने वाले दिनों में आय के एक से अधिक स्रोतों के बारे में सोचने का अवसर मिल सकता है। अगर आप नौकरी करते हैं तो अतिरिक्त काम, प्रोत्साहन या नई जिम्मेदारी का विचार सामने आ सकता है। अगर व्यापार करते हैं तो नया ग्राहक या नया बाजार मिल सकता है। अगर ऑनलाइन काम करते हैं तो कोई पुराना प्रयास परिणाम दे सकता है। लेकिन हर अवसर को तुरंत स्वीकार करना जरूरी नहीं। पहले जांचिए, फिर सोचिए, फिर निर्णय लीजिए। रुका हुआ पैसा, जिस व्यक्ति से आपको पैसा लेना है, उससे बातचीत करने का समय आ सकता है। शुरुआत में सामने वाला टाल मटोल कर सकता है, लेकिन अगर आप शांत तरीके से बात करेंगे तो समाधान निकल सकता है। बहस करने से पैसा जल्दी नहीं मिलता, साफ बात करने से रास्ता निकलता है। अचानक खर्च हालांकि आय के संकेत हैं, लेकिन खर्च भी साथ साथ बढ़ सकते हैं। घर में कोई जरूरी सामान खरीदा जा सकता है, यात्रा पर खर्च हो सकता है, किसी समारोह में पैसा लग सकता है। इसलिए कमाई बढ़ने के साथ बचत भी बढ़ाइए, क्योंकि केवल अधिक कमाना ही आर्थिक मजबूती नहीं है, पैसा बचाना भी कमाई का ही एक रूप है। व्यापार में बड़ा फैसला, अगर आप व्यापार विस्तार के बारे में सोच रहे हैं तो आने वाले समय में अवसर बन सकता है। लेकिन विस्तार का मतलब केवल ज्यादा पैसा लगाना नहीं होता। प्रतियोगिता आपके आसपास कुछ लोग आपसे आगे निकलते हुए दिखाई